जय श्री राधे कृष्ण। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि एकादशी व्रत क्या है, यह व्रत कब आता है, यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए। हमारी काल गणना में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अर्थात जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जाता है, और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस प्रकार काल गणना के अनुसार दोनों पक्षों को 15-15 दिन में विभाजित किया गया है, जिसकी समाप्ति पूर्णिमा एवं अमावस्या पर होती है। इन्हीं 15-15 दिनों में जो 11वां दिन आता है, उसी दिन यह व्रत किया जाता है, जिसे एकादशी व्रत कहा जाता है। एकादश शब्द संस्कृत शब्द है, अर्थात 11वां दिन। इसी दिन यह एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत कई प्रकार के होते हैं। पूर्व विधा एकादशी, पर विधा एकादशी, संपूर्णा एकादशी और त्रिस्पर्शा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी अर्थात जब एकादशी तिथि दशमी तिथि के साथ पूर्व दिवस के साथ लगती हुई हो, उसे पूर्व विधा एकादशी कहा जाता है। दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम अर्थात इस दिन 10वीं एवं 11वीं तिथि में लगती हुई एकादशी का व्रत नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन आसुरी प्रभाव होता है। दूसरी एकादशी आती है परविधा एकादशी, जिसमें एकादशी तिथि द्वादशी के साथ लगी हुई होती है। यह व्रत उत्तम माना जाता है। उसके बाद आती है संपूर्णा एकादशी, जिसमें एकादशी व्रत एकादश तिथि में ही शुरू होता है और इसकी समाप्ति भी एकादश तिथि में ही की जाती है। यह व्रत भी अति उत्तम है। अब जो चौथी एकादशी आती है, उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है, जिसमें 3 दिन आपस में लगे हुए होते हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि। यह व्रत अति उत्तम है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि त्रिस्पर्शा एकादशी 1000 एकादशी व्रतों को रखने के समान है। अब पौराणिक कथा अनुसार एक मूर नाम का राक्षस था, जो हर तरफ देवताओं का संहार किए चला जा रहा था। वह सर्वशक्तिशाली था। देवता परेशान होकर विष्णु भगवान के यहाँ जाते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि किसी प्रकार इस मूर नामक राक्षस का वध किया जाए। प्रभु नारायण युद्ध के लिए, स्वयं युद्ध के लिए उस मूर नाम के राक्षस के पास जाते हैं एवं युद्ध आरंभ किया जाता है। कई वर्षों तक यह युद्ध चलता रहता है। इसी बीच विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम जाकर विश्राम करते हैं और देवताओं के बारे में सोचते हैं, और उसी समय उनकी करुणा से एक देवी उत्पन्न होती हैं। उन्हीं देवी का नाम एकादशी होता है। वह देवी जाकर मूर नामक राक्षसों का संहार कर देती है। इसी से जुड़ी एक और कथा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब प्रभु ने पाप पुरुष की रचना की, तब क्या देखा कि कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का पाप कर रहा है, उसे उसी प्रकार वह पाप पुरुष प्रताड़ित कर रहा है। प्रभु ने सोचा कि इस प्रकार सृष्टि तो आगे नहीं चल पाएगी, तो उनकी करुणा से एकादशी देवी उत्पन्न हुई, और जो भी पाप करने के बाद प्रभु का स्मरण करने लगा, वह मोक्ष को प्राप्त होने लगा। अब पाप पुरुष ने आकर
नारायण भगवान से कहा कि प्रभु, इस प्रकार मेरा तो कुछ काम ही नहीं बचा, मैं क्या करूं? आपने मुझे उत्पन्न किया तो मेरा भी तो कुछ कर्म है, मैं क्या करूं? और इसी प्रकार अगर सभी लोग आपका नाम स्मरण करने से, एकादशी व्रत करने से पुण्य प्राप्त करने लगे, मोक्ष प्राप्त करने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, मेरी भी समाप्ति हो जाएगी। मैं अपने आप को, स्वयं को मैं किस प्रकार बचाऊं? तो प्रभु ने उत्तर दिया, एक काम करो, तुम जाकर अन्न में छिप जाओ। वह पाप पुरुष जाकर अन्न में छिप गया और इस प्रकार वह बच गया। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का खंडन किया जाता है, चाहे कोई पाप किया हो या ना किया हो, परंतु एकादशी वाले दिन अन्न खाने से वह पुरुष, स्त्री, मनुष्य पाप का भागी कहलाता है। इसलिए सभी मनुष्य कोई और व्रत उपवास करें ना करें, एकादशी व्रत अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।